एक स्कूल की स्टूडेंट आकर मुझसे पूछती है कि मैम, जनरल कैटेगरी को अगर बच्चे ज़्यादा नंबर लाते हैं तो वो पीछे हो जाते हैं, अगर बैकवर्ड लोग कम नंबर लाते हैं तो उनको रिजर्वेशन मिल जाती है। तो इसकी हिस्ट्री ये है, तो इसकी हकीकत ये है कि एक ऐसा कानून जिसने इतिहास के पन्नों को शर्मसार किया, ये हिस्ट्री आप ज़रूर सुने, लास्ट तक सुनिएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरा व्यूज़ बढ़े या कुछ भी हो, आपको ये हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी होगी। आखिर दलित महिलाएं, दलित लोगों को रिजर्वेशन मिलती है, क्यों आरक्षण उन लोग को दिया जाता है हर चीज़ में, हर नौकरी में, ठीक है। मुझे भी पहले लगता था कि हमें जनरल कैटेगरी के लोगों को बहुत मेहनत करके भी वो पीछे हो जाते हैं। ऐसा होता है ना कि अगर कम मार्क्स किसी का आया, 10 नंबर कम आया, वो आगे चला जाता है। तो देखिए इसकी हिस्ट्री क्या है। आरक्षण मिलने की जो हिस्ट्री है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी इंडिया को बैलेंस बनाने के लिए ये संविधान लागू किया गया आर्टिकल 16(4) में। देखिए, एक ऐसा कानून जिसने इतिहास के पन्नों को शर्मसार किया। स्तन ढकने पर दलित महिलाओं को चुकाना पड़ता था टैक्स। क्या आप जानते हैं कि कभी हमारे देश में दलित वीमेन को सिर्फ इसलिए टैक्स देना पड़ता था क्योंकि वे अपने स्तन ढकना चाहती थी। यानी जो भी महिलाएं पिछड़ी जाति की थी, दलित महिलाएं थीं, वो जब अधिकारी और ब्राह्मण के सामने आती थी तो उन्हें दुपट्टा हटाना पड़ता था। कितनी शर्म की बात है। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर वे ऐसा नहीं करती थी तो सज़ा भी दी जाती थी। सज़ा इतनी ख़तरनाक थी कि उनका स्तन काट दिया जाता था। तो इसका विरोध करने के लिए दलित महिलाएं अब आगे आएंगी। आइए जानते हैं कि यह कितनी क्रूर और अन्यायपूर्ण प्रथा मूलाक्रम, जिस टैक्स का नाम, जैसे जो दुपट्टा ओढ़ती थी उनको टैक्स चुकाना पड़ता था, तो टैक्स का नाम जो था मूलाक्रम था, ठीक है। केरल में ये घटना हुई थी। यह टैक्स श्रवणकोर के राजा ने अपने सलाहकारों के कहने पर लागू किया था। राजा जो था वो किसका पक्ष लेता था? ऊंची जाति के जो लोग थे उनका पक्ष वो लेता था राजा। केरल के श्रवणकोर में सदियों पहले दलित जाति की महिलाओं को मूलाक्रम नामक एक अपमानजनक टैक्स चुकाना पड़ता था। अगर कोई अधिकारी या ब्राह्मण उनके सामने आते थे तो उन्हें अपनी छाती पर से वस्त्र हटाने पड़ते थे या टैक्स देना पड़ता था। या तो आप टैक्स दो या फिर अपना दुपट्टा हटा लो। शर्म की बात है। तो उसमें से कहा जाता है ना कि जब ज़्यादा गुनाह बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला एक ना एक फरिश्ता भेजते हैं। तो उसी प्रकार एक नांगेली नाम की दलित महिला थी, उसने इस अत्याचार का विरोध किया। उसने बोला अब बहुत हो गया, अब नहीं सहेंगे, ये बहुत ज़्यादा, यानी सर से ऊपर पानी जा रहा है। तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। क्या हुआ कि वो, इसकी स्टोरी थोड़ा डिटेल में है कि वो अधिकारी और ब्राह्मण के सामने दुपट्टा ओढ़कर आई। तो राजा को ये बात पता चली कि वो नांगेली नाम की एक दलित महिला है जो दुपट्टा ओढ़ती है। तो राजा ने कहा जाओ उससे महंगा टैक्स चुका कर आओ। तो राजा के लोग टैक्स चुकाने के लिए नांगेली के घर जाते हैं। तो नांगेली मना कर देती है तो पुलिस लोग उससे ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तो वो नांगेली अपने कमरे में जाती है और अपना स्तन काट देती है। फिर उसकी उतना ब्लीडिंग होती है कि उसकी फिर लास्ट में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद दलित लोगों में बहुत विरोध होने लगता है कि अरे ऐसे कैसे हो गया। तो दलित लोगों में एक हंगामा चल जाता है, एक हंगामे की लहर दौड़ पड़ती है कि एक औरत मर गई इस वजह से कि टैक्स नहीं दे रही थी। तो अब उन लोग विरोध करते हैं। इस अत्याचार का विरोध किया तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें कि तो ये पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। अब समाज तो रुकेगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ी बात हो गई। नांगेली की शहादत ने दलितों को एकजुट कर दिया और उन्होंने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। ये आवाज़ बहुत पहले उठानी चाहिए थी, लेकिन चलिए ठीक है, थोड़ा देर से ही, लेकिन उस नांगेली ने बहुत बड़ा कदम उठाया, ठीक है। तो कहा जाता है ना कि इतिहास के पन्नों पर वही छपते हैं जो डरते नहीं हैं। तो इस प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इस आंदोलन में कई ईसाई महिलाओं ने भी हिस्सा लिया और अंग्रेजों ने भी इस आंदोलन का साथ दिया। अतः इस क्रूर कानून को रद्द करना पड़ा। लास्ट में इस क्रूर कानून को रद्द करना पड़ा। ये इतना खतरनाक और शर्मनाक कानून बना हुआ था। तो इसलिए दलित लोगों को, लोअर कास्ट के लोगों को एक स्पेशल रिजर्वेशन मिलती है हर नौकरी में, आप देखते होंगे। तो हमें भी पहले लगता था कि जनरल कैटेगरी के लोगों को क्यों नहीं मिलती है। तो बच्ची ने जब पूछा तो मुझे लगा कि इसकी हिस्ट्री जाननी चाहिए। तो हिस्ट्री इसलिए है ताकि इंडिया का जो है वो बैलेंस बना रहे, ठीक है। तो इसीलिए उन लोग को आरक्षण दी जाती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 में ये बात कही गई है कि राज्य के अधीन नागरिकों के, यानी कि सिटीजन्स के, पिछड़े वर्ग, बैकवर्ड क्लास के पक्ष यानी सपोर्ट में, सेवाओं में आरक्षण यानी रिजर्वेशन का प्रावधान है।
आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सब हिस्ट्री थी। और हिस्ट्री पहले हकीकत जाननी चाहिए। हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर चीज़ों को जान लेते हैं, उसकी जो पीछे क्या इतिहास है, क्या है, उसको हम नहीं सुनते, बस सामने वाली बात। तो इसमें एक चीज़ हम लोग को हिस्ट्री से सीखने को मिलती है कि इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर वो नांगेली नाम की और दलित महिला अगर अगेंस्ट नहीं खड़ी होती और अगर उसकी जान नहीं जाई होती तो आज कितनी महिला उसका सामना करना पड़ता, कितनी महिलाओं को इस घिनौनी चीज़ों का सामना करना पड़ता। और एक चीज़ और सीखनी बहुत ज़रूरी है कि जो आरक्षण हम लोग सोचते हैं बैकवर्ड लोगों को मिल रहा है, तो उनकी हिस्ट्री भी पढ़ी कि कितना उन्होंने सहा है। ये घटना कौन से स्टेट की है? केरल की है, जहाँ दलित महिलाएं आस्तन नहीं ढक सकती थी। हद तो तब हो गई थी जब टैक्स लगाया जाता था, छोटा आस्थन है तो कम टैक्स और बड़ा आस्थन है तो ज़्यादा टैक्स। कितनी शर्म की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे इतिहास भी, यानी जहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा गुजर चुके हैं, इतने बड़े बड़े महात्मा गुजर चुके हैं, वहाँ ऐसी हिस्ट्री भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। कीप लर्निंग एंड बाय बाय।